दोस्तों, आधी रात को दादी देवकी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही आदमी खड़ा था जिससे पूरा गांव डरता था। लेकिन इस बार दादी के पास भी एक ऐसा राज था जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि एक छोटा बच्चे के हाथ पर वह रहस्यमयी चाबी लग गई थी जो 25 साल पुराने संदूक का राज खोल सकती थी। दादी देवकी ने जैसे ही चाबी देखी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी ठक 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 दादी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। बच्चा डर कर दादी के पीछे छुप गया। दादी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो दादी, मैं हूँ भीम सिंह। दादी की आंखों में डर की जगह अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने चाबी अपने कपड़ों में छिपाई और दरवाजा खोल दिया। सामने भीम सिंह खड़ा था। भीम सिंह ने घर के अंदर देखा और पूछा, दादी मेरे घर से एक चीज गायब हुई है, क्या वह यहाँ आई है? दादी ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे घर में क्या गायब हुआ है यह तुम जानो। मेरे घर में क्या है यह मैं जानती हूँ। भीम सिंह की आंखें लाल होगी। उसने बच्चे की तरफ देखा। बच्चा डर कर दादी के पीछे और छिप गया। भीम सिंह समझ चुका था चाबी उसी बच्चे के पास है। लेकिन तभी दादी ने ऐसी बात कह दी, भीम सिंह के पैरों के तले जमीन खिसक गई। भीम सिंह, 25 साल पहले तुमने जो किया उसका हिसाब अब शुरू होने वाला है। भीम सिंह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने दादी के कान के पास आकर धीरे से कहा, अगर आपने यह राज किसी को बता दिया तो इस बार मैं इस गांव में एक और मौत होगी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुमने पहले भी एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की थी। अब मैं तुम्हें दोबारा ऐसे नहीं करने दूंगी। तभी भीम सिंह वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। दादी के घर की खिड़की खुली हुई थी और वह चाबी वहां नहीं थी। दादी ने घबरा कर अपने कपड़े टटोले, चाबी गायब थी। उधर घर के पीछे अंधेरे में एक परछाई तेजी से जंगल की तरफ भाग रही थी। उसके हाथ में वही चाबी थी, लेकिन वह बच्चा नहीं था, वह कोई और था। अगले भाग में आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जिसने दादी के घर से चाबी चुरा ली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह 25 साल पुराने उस राज का हिस्सा था जिसे भीम सिंह ने आज तक दुनिया से डर कर छिपा के रखा था? जानने के लिए देखिए बुरांस की कसम भाग 5। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।